गांव से नीचे आने के पहले ही दिन जेन च्यानजिन को उसके असली माता पिता मिल गए और वह उनके साथ घर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि पीछे खड़ी एक लंबी सी सांप जैसी औरत नौकरानी चुपके से उसके बारे में बुरी बातें कह रही थी। लड़की ने शांति से कहा, किसी के बारे में बुरा बोलोगी तो नींबू थूकने पड़ेंगे, अगली बार ऐसा मत करना। नौकरानी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लड़की के जाने के बाद भी वह उसका मजाक उड़ाती रही, लेकिन अगले ही पल उसे अपने गले में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अचानक उसके मुंह से ढेर सारे नींबू निकलने लगे। असल में लड़की के पास बचपन से ही एक खास शक्ति थी, उसके मुंह से निकली बात सच हो जाती थी। जो भी उसे नाराज करता उसे सजा मिलती थी। घर पहुंचने पर उसके असली माता पिता ने उसका जोरदार स्वागत किया, लेकिन लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि यह सब सिर्फ दिखावा है। असल में माता पिता उसे घर लाए ही इसलिए थे ताकि वे उसे पालित बेटी की जगह एक अमीर परिवार के अपाहिज कोमा में पड़े बेटे से शादी करा सकें। हालांकि माता पिता ने अपनी मंशा अच्छी तरह छुपाई, लेकिन उसका छोटा भाई शुरू से ही लड़की को नीची नजर से देख रहा था। उसका मानना था कि गांव से आई लड़की इस घर के लायक नहीं है। उसने उसे डांटते हुए कहा कि जहां से आई है वहीं वापस चली जाए। यह सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ा, कमरे में रखा एक पुराना कीमती फूलदान अपने आप गिरकर टूट गया। ये देखकर सब लोग डर गए। पालित बेटी ने तुरंत मौका पकड़ा और गुस्से में कहा, यह माँ का सबसे पसंदीदा फूलदान था। यह लड़की जैसे ही घर आई अपने आप टूट गया। उसकी बातों से माता पिता के मन में शक पैदा हो गया और उन्होंने लड़की को ठंडी नजरों से देखना शुरू कर दिया। लड़की को यह उकसावा समझ में आ गया और वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। उसी समय घर के बटलर को याद आया कि रास्ते में लड़की ने कहा था, जो मुझे नाराज करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। मेज पर रखी चीजें हिलने लगी। समझते देर न लगी कि लड़की अब फटने ही वाली है। बटलर तुरंत आगे आया और बात बदलते हुए बोला, आप सफर से थक गई होंगी, चलिए मैं आपको ऊपर आराम करने ले चलता हूँ। आपके स्वागत में आपके माता पिता ने ढेर सारे तोहफे तैयार किए हैं। तोहफों का नाम सुनते ही लड़की का सारा गुस्सा गायब हो गया और वह खुशी खुशी ऊपर भाग गई। उसके जाते ही बटलर ने राहत की सांस ली। माँ ने यह देखकर सोचा कि लड़की शायद थोड़ी मूर्ख है। उसने बटलर से पूछा कि रास्ते में क्या कुछ अजीब लगा था। बटलर ने बताया, पूरा गाँव ही अजीब था। सब लोग जानते थे कि बड़ी बेटी को उसके असली माता पिता मिल गए हैं। विदा करते समय सब बहुत भावुक थे, लेकिन हमारी गाड़ी के जाते ही वे खुशी मनाने लगे। फिर भी माता पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें बस इतना चाहिए था कि बाकी लोग समझें कि लड़की का दिमाग ठीक नहीं है, बस वही काफी था। उधर लड़की को कुछ भी पता नहीं था। दूसरी मंजिल पर जाते समय वह गलत कमरे में घुस गई। उसे लगा कि यही उसका कमरा है। कमरे में ढेर सारे कीमती तोहफे और सुंदर कपड़े देखकर वह बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पालित बेटी की फोटो पर पड़ी। अगर यह मेरा कमरा है तो उसकी तस्वीर यहाँ क्यों है? उसने फोटो उतारकर जमीन पर रख दी और खुशी खुशी अपने नाप के कपड़े देखने लगी। थोड़ी ही देर में माता पिता शोर सुनकर ऊपर आए और देखा कि लड़की ने पालित बेटी का कमरा अस्त व्यस्त कर दिया है। पालित बेटी गुस्से से चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? माँ ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा कमरा नहीं है, ये पालित बेटी का कमरा है। तुम्हारा कमरा बगल में है। लड़की ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने सारे कमरे देखे हैं, इसमें सबसे ज्यादा धूप आती है, सबसे बड़ा बालकनी है, ये सबसे अच्छा कमरा है। आपने कहा था कि मुझे सबसे अच्छा दोगे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप कहीं कहानी वाली असली बेटी को नजरअंदाज और नकली बेटी को प्यार तो नहीं कर रहे? माँ ने जल्दी से कहा, ऐसा मत सोचो, ये कमरा पालित बेटी पिछले 10 से ज्यादा सालों से इस्तेमाल कर रही है।